चलिए हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1। हमने यूपीएससी मेंस में जो है इंडियन कल्चर और इंडियन हेरिटेज के बारे में बात कर लिया। जीएस पेपर 1 के बारे में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति और इंडियन हेरिटेज यानी भारतीय विरासत। उसके बाद हमने बात किया था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास किस समय को कहा जाता है, किस समय को कहा जाता है, बोलिए बेटा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंडियन ये जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है हमने बोला था असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोला था? ASB असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब जो आंदोलन हुए थे, ये सब जो आंदोलन हुए थे उस समय के या उस काल को हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास यानी 1857 का विद्रोह, उसके बाद क्या हुआ? विद्रोह हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो है आंदोलन हुए। गांधी जी जब नेतृत्व कर रहे थे तब उसमें 3 आंदोलन हुए। ASB सविनय अवज्ञा आंदोलन, A का मतलब असहयोग आंदोलन, B का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। 3 आंदोलन हुए। उसके बाद हमने क्या बात किया? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद हमने बात किया सीधा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। बेटा वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व का इतिहास, इसे ज्यादा समझने की बात नहीं। हमने जो है इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट बना दिया, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, समझ में आ गया? चलिए हम इससे पहले बात किए थे, किस टॉपिक पर बात किए थे? हम जो है बात किए थे धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा था। चौथा आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक का मतलब उद्योग, कारखाने, जहां कोई वस्तु या जहां कोई सामान बनता हो उसे हम क्या कहते हैं? औद्योगिक। क्रांति का मतलब बढ़ना, किसी क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो या बदलाव हो, किसी क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो उसे क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति यानी कारखानों में या मशीनों में तेजी से वृद्धि हो, तो औद्योगिक क्रांति मशीन और कारखानों का विकास, इसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। उत्पादन और परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? बदलाव, थोड़ा बदलाव हुआ तो हम औद्योगिक क्रांति क्या कह सकते हैं? मशीनों में क्या कह सकते हैं? मशीनों और कारखानों का विकास। मशीनों और कारखानों का विकास। दूसरा इसका पॉइंट है उत्पादन और परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कारखाने और मशीनों का विकास हुआ, उसके साथ उत्पादन और परिवहन, जो उत्पादन थे और परिवहन थे उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन यानी तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। चौथा क्या है? अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिका का बहुत तेजी से बदलाव, फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस का बहुत तेजी से बदलाव। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में बेटा, अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में। और एक आता फ्रांसीसी क्रांति, वो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में। अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में है, और जो है फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के आदर्श, यानी अमेरिकी क्रांति में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना हुई। एक क्रांति हुई, बदलाव हुआ। जब अमेरिका में तेजी से बदलाव हुआ तब स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना हुआ। और फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस में जब बदलाव हुआ 1789 ईस्वी में, तो स्वतंत्रता और समानता
स्वतंत्रता और समानता एंड बंधुत्व के आदर्श का बदलाव हुआ। फिर क्या छठा आपका पॉइंट है, विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व में जो पहली बार युद्ध हुआ उसे प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, जो दूसरी बार विश्व युद्ध हुआ उसे दूसरे जो है द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। उपनिवेशवाद क्या है, इसको जरा गौर से समझिए, और थोड़ा हम बड़े लेटर में लिख दिए हैं समझने के लिए। इसमें लिखा एशिया एंड अफ्रीका के देशों का औपनिवेशिक शासन। अफ्रीका और एशिया, हम सब लोग कहाँ रहते हैं, एशिया में। एशिया अफ्रीका के देशों का औपनिवेशिक शासन में मुक्ति संघर्ष, यानी औपनिवेशिक शासन में मुक्ति का संघर्ष। इतना समझ में आ गया उपनिवेशवाद में। फिर हम बात करेंगे शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई। शीत युद्ध किसे कहते हैं, अमेरिकी और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई। कौन सी प्रतिस्पर्धा हुई, राजनीतिक और वैचारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई, शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध यानी शीत का मतलब समझ रहे हैं, शीत युद्ध। अब हमें याद करना है कि शीत युद्ध कब हुआ था। तो शीत युद्ध हुआ था किसके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। किसके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुआ। ये किसके बीच युद्ध हुआ, शीत युद्ध। शीत युद्ध किसके बीच हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यूपीएससी के मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी मेंस का जो पॉइंट होते हैं, आपको क्या पढ़ना है, इसको जो मैं बता रहा हूं 100% रट भी लेना। और इसमें मैं जो है यूपीएससी में रटने की जरूरत है, रटोगे कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक मतलब कारखाना, क्रांति का मतलब बदलाव, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूस क्रांति, विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बारे में, उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद का अंत, उपनिवेशवाद कब हुआ, इसका अंत क्या हुआ, इसके बारे में हमें पढ़ना है। विश्व युद्ध के बारे में, विश्व युद्ध क्या बताया, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ता है। शीत युद्ध यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो वैचारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुई, इसके बारे में पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद रूसी क्रांति के बारे में, अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिकी क्रांति 1776 में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसके बारे में पढ़ना है। कैसे स्थापना हुई, किस प्रकार हुई, कौन उस समय नेतृत्व करते थे और किसने करवाया था, ये सब के बारे में बात करना है। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के आदर्श के बारे में पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और ये आपका जो है वर्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। वर्ड हिस्ट्री सिर्फ दो वीडियो में, तीसरा वीडियो नहीं। ये सब आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट।